क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। सर एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, ये उनकी तरफ से मेल आई है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। हाशिम, कॉफी बाहर ले आओ, मैं बाहर जा रही हूँ। है आज इसको मेरी कैसे ऑफिस जाते याद आ गई। हेलो, तुम्हें पता है क्या हुआ? हमें कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जुबैर, मुझे कैसे पता होगा? ऑफिस में तो तुम होते हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने फैसला किया उसका नतीजा क्या निकला है। कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। हमदानी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। व्हाट? कंपनी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। और तुम जानती हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमदानी बिल्डिंग वालों ने कहा है कि वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके प्रोजेक्ट को शुएब देख रहा था और उन्हें उसी पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट से ज्यादा दोस्ती है उसकी उनके साथ। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से, तुमने शोएब को किसी भी तरह से रोकना होगा, जाने नहीं देना उसे। तुम्हें पता है कि बात कितनी बढ़ चुकी है, शोएब अब नहीं रुकेगा। इतना तो वो भी जान चुका होगा कि हमें उसे कितनी हमदर्दी और मोहब्बत है। वो कोई बच्चा नहीं है। वो अब मेरे कहने पे भी नहीं रुकेगा। जुबैर देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें उसको जाने से रोकना होगा। ठीक है मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम ड्रामा तो कर सकते हो ना। कितने टाइम साथ रहे हो, भाई हो तुम उसके, रोको उसे। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। मान गया तो ठीक है। ट्राई योर बेस्ट। क्या मुसीबत है यार। तो वाकई जा रहे हो? रुकने की कोई वजह भी नहीं है। मतलब तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? मेरे भाई समझने से क्या होगा, आप मुझे क्या समझते हैं गौर करें। अगर आप मुझे ऑफिस का अच्छा वर्कर भी समझते तो इतनी जल्दी अलग होने का ना कहते। शिव तुम अभी तक ये नहीं समझे कि मेंटली तौर पर कितना स्ट्रेस रहता है उस औरत की वजह से, और तुमने मेरी बात दिल पे ले ली। बात दिल पर लेने वाली थी तभी दिल पर ली है। भला तुम ही बताओ यार, मैं तुम पे क्यों शक करूंगा कि तुम ज़ारा से बात कर रहे हो? क्यों शक करूंगा मैं तुम पे? ये बात आप भी जानते हैं, मैं फ्रैंकली काम करने का आदी हूँ, मगर मेरा दिल साफ होता है। हाँ यार जानता हूँ, मुझे पता है ये मेरे सिर्फ दिमाग का खलल है, वो भी सिर्फ इस औरत की वजह से जो घर पे मुझे इतना टॉर्चर करती है कि मुझे समझ ही नहीं आता।
जुबैर भाई, जो भी हुआ उसके बाद अब मैं नहीं रुक सकता। अच्छा यार छोड़ो सब बातें, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, तुम यहीं रहोगे। कुछ भी हो, मैं मज़ीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। भाभी ने जो भी कहा वो पूरे दिल से कहा, होशो आवाज़ में कहा। और आपने जो उस दिन कहा वो काफ़ी है मेरे लिए। मैंने समझने में देर कर दी शायद। अरे शुएब मेरे भाई, तुम गलत समझ रहे हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस जस्ट गुस्से में कह दिया था मैंने। प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करें, अब ये नामुमकिन है। शुएब शुएब नहीं मान रहा है, वो जाने का अटल फैसला कर चुका है। क्या हो गया है? कैसे नहीं मान रहा है? तुम फोर्स नहीं कर सकते उसे। कैसी बातें कर रही हो बिल्किस? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे फोर्स नहीं किया हो? उससे मुझे कहा होगा मैं जा रहा हूँ और मैंने कहा होगा जाओ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाओ। कहो उसको कि तुम उसके बगैर कैसे काम करोगे अकेले। तुम जिस झूठी मोहब्बत और दिखावे की बात कर रही हो ना, उस पर हमारी मोहब्बत आया हो चुकी। जुबैर, इतना सा काम था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। तुम्हें मनाना ही नहीं आता। भाई अरे आ गई तुम? मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। देखो ये मुझसे ज्यादा दूर ना रहा करो, मुझसे ये फासले बर्दाश्त नहीं होते। फासले जरूरी होते हैं जिंदगी को रवा रखने के लिए। प्यार करने वालों के लिए ये फासले क़यामत बन जाते। कयामत तो इस वक्त मेरी जिंदगी में आई हुई है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, बस तुम मुझसे दूर मत रहा करो। मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है जब तुम मेरे पास होती है। अच्छा अब ये बताओ सौलिया कैसी, वो ठीक है ना? और वो तुम्हारी अम्मी ठीक है? सौलिया ठीक है, और अम्मी को भी कुछ नहीं बताया सौलिया की तलाक के बारे में। हाँ, एक ना एक दिन तो उनके सामने असलियत खुलनी है। उनको जान के बहुत तकलीफ होगी। जी, मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि अम्मी ये सदमा सह नहीं पाएंगी। इसलिए जब तक हो सके उनसे ये बात छुपानी होगी हमें। हाँ ठीक कह रही हो, तो उनकी हालत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। मुझे इस पोजीशन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन मेरे बारे में तो सोचो, मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकता हूँ। आप मेरी मजबूरी कभी नहीं समझेंगे। अरे मैं समझता भी हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूँ, तो फिक्र ना कर। मैं क्या हो जुबैर, तुम इतना परेशान क्यों हो गए हो? वो आप एक्चुअली बात ही ऐसी है, इसकी बहन को डिवोर्स हो गई। जुबैर, ये एक ऑफिस है, ना कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ये अपने रोने रोती रहे और बाकी काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करती रहे।
और तुम्हें क्या हो गया जुबैर? यहाँ वर्कर्स आके अपने घर के मसले रोते रहेंगे और तुम सुनते रहोगे बैठकर। काम कैसे होगा यहाँ पर? और तुम तो अपने घरेलू मसले ना घर पे ही छोड़कर आया करो। जुबैर, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो सका, अपने कजन को नहीं मना सके तो? वो बात ही नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? इतना समझाने की कोशिश की तो है मैंने। किधर है शोएब? बताओ मुझे। चलो आओ मेरे साथ। आप लोग? शिव, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वही जिसका आप लोगों ने इरादा किया था, वही तो कर रहा हूँ मैं। यही तो ख्वाहिश थी आप लोगों की। शोएब, जज्बाती फैसले नहीं करो। तुम हमें छोड़ने का फैसला कर सकते हो, लेकिन हम नहीं। फैसला भी आपका था और ख्वाहिश भी आपकी। तुम्हें पता भी है, तुम्हारा भाई सारी रात ठीक से सोया भी नहीं है। इनफैक्ट उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। जी? हाँ, तुम्हारे सामने खड़ा है, खुद पूछ लो उससे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? बिल्किस बिल्कुल ठीक कह रही है मेरे भाई। तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? इसे लगता है कि हमारा खून सफेद हो गया है, हालांकि आज भी हम इसकी परवाह करते हैं, इसको हम अपना समझते हैं। तुम भाई हो इसके और मैं भाभी हूँ इसकी, लेकिन इससे क्या है, इसे तो जाना है। भाभी, मैंने भी फैसला सोच समझकर और दिल पर पत्थर रखकर किया है। देखो शोएब, अगर तुम हमें कुछ समझते हो ना, तो इस तरह जज्बाती फैसले मत करो प्लीज। फैसले जज्बात में ही किए जाते हैं भाभी। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। अगर तुम अपना अलग ही बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम रहोगे हमारे साथ। देखो शोएब, तुम्हारे बगैर घर घर नहीं रहेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? घर खाली लगता है तुम्हारे बगैर। हम तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। बिल्किस सही कह रही है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अब तुम यकीन दिलाओगे हमें कि तुम घर से नहीं जा रहे? तो मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना मैं भी यही बैठी हूँ। आप लोग इस तरह करेंगे तो मैं ऑफिस से भी नहीं जा पाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना शोएब, मेरी बात नहीं टालेगा। थैंक यू शोएब। चलें? प्लीज। अम्मी, वो दरअसल आपके दामाद को ना एम्बेसी से कॉल आ गई थी, तो वो आज सुबह इस्लामाबाद चले गए। अब वहीं से यूएस चले जाएंगे और जब तक सौलिया का वीज़ा नहीं आ जाता, ये हमारे साथ यहाँ रहेगी। तो बेटा, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? अब देखो ना, वहाँ चला गया, सेट हो जाएगा तो तुम्हें भी बुला लेगा। क्यों परेशान हो रही हो? रंग बदलती सौलिया, जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो, मैं भी उसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मगर हमें हिम्मत करनी होगी। हिम्मत ही तो कर रही हूँ, और आगे पता नहीं कितने इम्तिहानों से गुजरना होगा मुझे। और असल इम्तिहान तो तब होगा जब मैं लोगों का सामना करूँगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो उसकी आदत है।
इंसान को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि किसी के आंसू, दुख, तकलीफ कुछ नजर ही ना आए। तुम इसकी बात को दिल पे मत लिया कर। वो मुझे भी ऐसी ट्रीट करती जैसे मैं उसका मुलाजिम हूँ। तुम तो जानती हो ना। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। यार मैं हूं ना, तुम मुझ पे गुस्सा कर लिया करो, लेकिन प्लीज उसकी बातों में परेशान मत हुआ करो। परेशानियां तो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही है। देखो, जिंदगी के खूबसूरत लम्हात मुझे कुछ पल के लिए मुयस्सर होते हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। सो प्लीज इन्हें इसी तरह रहने दिया करो। और मुझसे तो जैसे खुशियां कहीं रूठ ही गई हो। अच्छा मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं हूं? तुम इस तरह नजरें फेर लेती हो तो तुम जानती हो कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। पता नहीं कुदरत मुझसे कैसे इम्तिहान ले रही है। मैं जिन तल्ख हकीकतों से गुजर रही हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती। शायद आप उसे महसूस भी ना कर सके। मैं अगर तुम्हें महसूस कर सकता हूँ तो तुम्हारी परेशानी और दुखों को भी महसूस कर सकता हूँ। सो प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। सच्चा प्यार है। सालिया, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ भी तो नहीं। अपनी माँ को नहीं बताओगी क्या हुआ है? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ। वो असल में सुखोटी ने तो आंख में कुछ चला गया था, कंकर, उसी की वजह से आंख में तकलीफ हो रही है बस। अपनी माँ को बेवकूफ समझती हो कि कंकर से आए हुए पानी और दुख से आए हुए आंसुओं को ना समझ सके? आप माँ है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, सब ठीक है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? अच्छा, मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई है। मुझे लग रहा है मैंने काफी दिनों से ना फेशियल वगैरह नहीं किया, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। क्या हो गया सालिया? बताओ बेटा, क्या हुआ है? तुम्हारे तो चेहरे पे 12 बजे हुए। अरे अम्मी कोई बात नहीं है, आप बिना वजह टेंशन ले रही हैं। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। समझ सकती हूँ बेटा मैं तुम्हारे दिल का हाल। तुम ये सोच के उदास हो रही हो ना कि फरकान चला गया है और अब तुम्हें अपने पास पता नहीं कब बुलाएगा। मैडम किन ख्यालों में घूमे आप, जबकि बंदा है नाचीज आपके साथ मौजूद है। कहीं नहीं, बस ऐसे। आप बताएंगे? अरे खोना तो हमें चाहिए। आपको क्यों? अरे जनाब, जो आपने हमें अपने हुस्न में घेर लिया है, मतलब आपके हुस्न को देख के हम मदहोश होते जा रहे हैं। आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते रहते? क्योंकि जनाब मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का यकीन आपके दिल तक पहुँचना चाहिए। कर लिया है आपकी मोहब्बत पे यकीन, कर ली है आपसे शादी, अपना आप भी आपको सौंप दिया। अब किसी सबूत की या यकीन की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं जनाब, बस आप मुस्कुरा के प्यार से हमारी तरफ देख लें, हमारे लिए यही काफ़ी है। हम इसी से गुजारा कर लेंगे। वैसे बातें अच्छी बना लेते हैं आप, ये आप जनाब करके। चले जनाब, इसी बहाने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल तो खिले। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सोनिया को भी ऑफिस ले आओ। ऑफिस? सोलिया को? हाँ भाई, ऑफिस में आएगी, जॉब करेगी, लोगों से मिले जुलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। सोलिया बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझसे भी कुछ गलतियां हो गई हैं। मुझे उससे नहीं छुपाना चाहिए था। देखो, जो होना था वो तो हो गया। अब खुद को कसूरवार ठहरा कर इस गम को अपने सीने से लगाओगे तो ये ठीक नहीं होगा।
इससे परेशानियां मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं ज़ुबैर, जिन मुसीबतों को डोर बनाकर हमने अपने गले में बांधी है, अब उसे झेलना तो पड़ेगा ना। देखो, परेशानियों में मज़ीद परेशान होने से मसले हल नहीं होते बल्कि और उलझ जाते हैं। लेकिन जब परेशानियां आपकी खुद की पैदा की गई हो ना, तो फिर वो दिल को बेसुकून कर देती है। देखो, इन परेशानियों से पीछा छुड़ाओ, अपना भी और उसका भी। और सिंपल इसका हल सिर्फ यही कि तुम उसको ऑफिस के लिए राजी कर लो। जी अम्मी, अब देखे ना, ये वो अचानक चले गए और पता नहीं कितने दिन का प्रोसेस है ये। बेटा, ऐसे कामों में तो देर लगती है ना, क्यों फिक्र कर रही हो? बहुत जल्द बुला लेगा वो तुम्हें अपने पास। परेशान नहीं हो। नहीं जी, आ गए आपकी मंजिल। अच्छा सुनो, फ्री होके फोन जरूर करना। जी ठीक है। मैं इंतजार करूंगा। जनाब, अब तो आप भी समझ गई कि हमारी खुशियों का निसार आपकी मुस्कुराहट पर है। जनाब, मैं इंतजार करूंगा। जी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, मगर मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए किया। और तुम्हारे दिए हुए खुशियाँ मेरे लिए जिंदगी भर का रोग बन गई हैं। ऐसे मत बोलो सोनिया, मैंने तो दिल से चाहा था कि तुम्हारा घर बस जाए, और सच पूछो तो तुम्हारी खुशियों की खातिर मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। लेकिन किस्मत ने हम दोनों को हरा दिया। जब हार इंसान के मुकद्दर में हो ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हिमाकत के सिवा कुछ नहीं होता, और यही मेरे साथ भी हुआ है। हम लड़कियां बहुत अहमक होती हैं, बचपन में गुड़ियों से खेलती हैं और बड़े होकर सपने देखती हैं, लेकिन जब वो सपने टूट जाते हैं ना, तो उन टूटे हुए सपनों की किरचियां दिल को जख्मी कर देती हैं। मैंने भी तो सपने ही देखे थे अपनी बहन के लिए। शायद यही मेरी किस्मत थी। हम लड़कियां जज्बाती होती हैं, सिर्फ एक मर्द के नाम अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देती हैं, और आखिर में क्या मिलता है? तन्हाई, रुसवाई, थोड़ी सी हमदर्दियां, ढेर सारी बदनामियां। तुमने अम्मी को तो नहीं बताया ना? नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं
ज़्यादा वक्त तक उनसे कुछ छुपा सकूं। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं हम दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ, फिर साथ खाते हैं।